आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में उर्दू फेस्टिवल का जिला कलेक्टर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू की खुशबू की मैं भी कायल हूँ। जिला कलेक्टर ने लड़कियों की तालीम की तर्जुमानी की। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का यकुमार से आगाज, तैयारियां मुकम्मिल। जिले में 43 और शहर में 16 इम्तिहानी मराकिज कायम। DIEO ने बताई इम्तिहानी तफसीलात। गुरमोहर कौर को सोशल मीडिया पर असमत रेजी करने की धमकी। इंसानी रवादारी की मुहिम पर मिली इनको ये धमकी। गुरमोहर कौर ने अब मुहिम से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। दलितों की पढ़ाई के पैसे अखिलेश यादव ने मदरसों को दे दिए हैं। यूपी में हिंदुओं के साथ गैर मुंसिफाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का एक और मुतनाज़ा बयान। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और एक शख्स शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। और मुझे क्या हो गया कि मैं इसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा न पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सकें। फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका हूँ। सूरह यासीन आयत 20-25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब रुकू में जाते तो अल्लाहु अकबर कहते, और जब रुकू से उठते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, फिर जब क़याम फरमाते तो रब्बना लकल हम्द कहते, फिर जब सिजदे में जाते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब सिजदा से उठते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर तमाम रकातों में यूं ही करते यहाँ तक कि नमाज से फारिग हो जाते। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रही ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ न ले गए। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अहमद, अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू की जानिब से उर्दू फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया और उर्दू की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर भी मौजूद थे। उर्दू दिलों को जोड़ने वाली मीठी जबान है। मैंने स्कूल में उर्दू मजमून पढ़ा था। आज उर्दू के शहर निजामाबाद में उर्दू में बात करते हुए मुझे उर्दू की अजमत का एहसास होता है। शोभा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी में उर्दू फेस्टिवल का इनेकाद जरूर उर्दू को फरोग देगा। इसके लिए मैं सदर शोभा उर्दू डॉक्टर अतर सुल्ताना को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ, जो खातून होते हुए भी सदर शोभा उर्दू तक तरक्की की है। इन ख्यालात का इज़हार जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने शोभा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एक रोज़ा उर्दू फेस्टिवल से खिताब के दौरान किया। इस फेस्टिवल की सदारत प्रोफेसर पी सांबैया, वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने की, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर प्रोफेसर जयप्रकाश, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी, और जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन, साबिक रुकन एग्जीक्यूटिव काउंसिल तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने शिरकत की। जिला कलेक्टर योगिता राणा ने अपने खिताब का सिलसिला जारी रखते हुए मजीद कहा कि लड़कियों को आला तालीम हासिल करते हुए माशी तौर पर खुद को मुक्तफी बनाना चाहिए। उन्होंने खुद अपनी मिसाल देते हुए कहा कि नामसाइद हालात में बुलंद अज़ाइम के साथ उन्होंने IAS की तालीम हासिल की। उन्होंने उर्दू फेस्टिवल में मौजूद ज़ायद 500 उर्दू दां तलबा व तालिबात से अहद लिया कि वो भी IAS IPS तक तालीम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हर नौजवान कम अज़ कम 100 लोगों को पढ़ना सिखाए।
انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ اقلیتوں کے لیے اقامتی اسکول کھول رہی ہے. نظام آباد میں 12 اقامتی اسکول قائم کیے جا رہے ہیں. ان میں اپنے نونہالوں کو داخلہ دلوانے کے لیے ہر شخص دلچسپی لے. نصیر الدین سابق ایگزیکٹو کونسل ممبر تلنگانہ یونیورسٹی نے بطور مہمان اعزازی خطاب میں کہا کہ اردو نہ صرف زبان ہے بلکہ ہماری تہذیب ہے. اردو کا ماضی بھی شاندار اور حال اور مستقبل بھی شاندار رہے گا. انہوں نے کہا کہ شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی اپنے قیام سے ہی فروغ اردو کے سلسلے میں کام کر رہا ہے اور اردو فیسٹیول کے کامیاب انعقاد سے نئی نسل تک اردو پہنچ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اردو کو سرکاری سرپرستی دی جائے, سرکاری محکموں میں مترجمین کے تقرر عمل میں لائے جائیں, اپنے بچوں کو اردو میں پڑھایا جائے. انہوں نے شعبہ اردو کو اردو فیسٹیول کے انعقاد پر مبارکباد دی. وائس چانسلر تلنگانہ یونیورسٹی پروفیسر پی سامبیا اور رجسٹرار پروفیسر جے شنکر نے اردو کو دلوں کو جوڑنے والی گنگا جمنی تہذیب کی علمبردار زبان قرار دیا اور شعبہ اردو کی جانب سے اردو فیسٹیول کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی. ڈاکٹر اطہر سلطانہ صدر شعبہ اردو نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور ڈاکٹر موسیٰ اقبال اسسٹنٹ پروفیسر اردو و کنوینر اردو فیسٹیول نے آخر میں شکریہ ادا کیا. شعبہ اردو کی جانب سے ضلع کلکٹر یوگیتا رانا اور دیگر مہمانوں کو مومنٹو پیش کیے گئے. اس کے فوری بعد تحریری, تقریری, تاثراتی تحریر اور ادبی کوئز, بیت بازی اور صرف 1 منٹ مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا. مقابلوں کے کنوینرز ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی, ڈاکٹر محمد ناظم علی, ڈاکٹر گل رانا, ڈاکٹر محمد عبدالقوی, ڈاکٹر صفدر عسکری, شمیم سلطانہ, محمد عبد الرحمان داؤدی ہیں. ججز کے فرائض جناب جمیل نظام آبادی, جناب کبیر احمد شکیل, ڈاکٹر قیصر محمد تلنگانہ یونیورسٹی تھے. اردو فیسٹیول کے اختتام پر کامیاب طلباء و طالبات میں انعامات کی تقسیم عمل میں آئے گی. ہم بھی آپ سب کے ساتھ یہاں پر ہیں. انفیکٹ نصیر الدین صاحب سب بولے اردو کے بارے میں, لیکن شاید ایک اردو کے بارے میں بات کہنا بھول گئے کہ سب زبانوں میں اگر کوئی میٹھی زبان ہے تو وہ اردو ہے. وہ ایسے روح کو چھوتی ہے جیسے وہ روح کی ہی زبان ہو. انگلش میں بولنے لگا تو میں نے اس کو بولا اتنی مشکل سے تو ہم پھر سے اردو سیکھ رہے ہیں, تو آپ کیوں پھر بلانے لگے ہیں, تو آپ اردو میں تو واپس بولیے تو اچھا لگے گا. 11ویں 6 مہینے میتھ پڑھ کے پھر میڈیکل لیا, پھر میڈیکل پاس کر کے تو خدا کی مہربانی تھی تو ڈاکٹر بن گئے. ڈاکٹر بننے کے بعد ہم پوسٹ گریجویشن کرتے لگا کہ یہ نہیں کچھ اور کریں, اس کو ریزائن کر کے گھر بیٹھ کر کے پھر IAS کی تیاری کی ہے. پھر خدا بہت مہربان تھے کہ انہوں نے ہمیں 2003 میں IAS بنایا اور آج کلکٹر بن کے میں آپ کے سامنے ہوں. کہنے کا مطلب ہے اگر مجھے میری امی یا میرے ابو نے کہا ہوتا یہ لڑکی ہے اس کو کیا پڑھانا ہے, تو کیا میں کلکٹر آپ کے سامنے آ سکتی, کیا میں آپ کو مل سکتی. ہماری اس محفل میں شرکت کر کے ہمیں ممنونیت کا موقع فراہم کیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور تہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. ایک بات کہتے چلوں کہ الحمدللہ گزشتہ 4 سال سے شعبہ اردو فیسٹیول کا انعقاد کرتے آ رہا ہے. اس فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد دراصل اردو زبان کی بقا, اس کی تہذیب کی پاسبانی اور خصوصاً نوجوان نسل میں اردو کے فروغ کی کوشش اور اردو زبان سے رغبت پیدا کرنے کی غرض شامل ہے. حادثات کی روک تھام کے لیے ضلع کلکٹر کی نگرانی میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا, جس میں کمشنر پولیس کے علاوہ RTO, RTC, پنچایت راج, R&B عہدیداروں نے شرکت کی. حادثات کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیموں کی تشکیل کا فیصلہ لیا گیا. ضلع کلکٹر ڈاکٹر یوگیتا رانا کے دفتر میں ٹریفک شعور بیداری کو لے کر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا, جس میں کمشنر پولیس کارتکیہ کے علاوہ RTC RM, ACP نظام آباد آنند کمار, بودھن سب کلکٹر سکتا پٹنائک, DSP بودھن وینکٹیشورلو کے علاوہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں نے شرکت کی. اس اجلاس میں سڑک حادثات کی روک تھام کے تعلق سے غور و فکر کیا گیا اور پھر حادثات کی وجوہات جاننے اور روک تھام کے اقدامات کرنے کے لیے ایکشن پولیس ٹیموں کی تشکیل عمل میں لانے کا فیصلہ لیا گیا. اس اہم ٹیم میں منڈل تحصیلدار کے علاوہ پولیس سرکل انسپکٹر, RTC ڈپو مینیجر,
मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और महकमे जात, पंचायत राज और R&B के असिस्टेंट इंजीनियर शामिल होंगे। ये टीम किसी हादसे के पेश आते ही फौरी मुकाम हादसा पहुंचेगी और बारीकबीनी से हादसे की वजूहात की तहकीकात करेगी और फिर एक जामिया व एहतियाती इक़दामात की निशानदही करते हुए एक रिपोर्ट ज़िले आला हुकाम को रवाना करेगी, जिसके बाद क्या हिफाजती इंतजामात किए जाएं और टीम ने क्या सिफारिश की, इस पर अमलावारी के इक़दामात किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि इंसानी ज़िंदगी इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा ओहदेदार इस ज़िम्मन में खुसूसी तवज्जो दें। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि साल 2016 में हादसात के तनासुब में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है और इस साल भी हादसात की रोकथाम के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। स्पीड ब्रेकर की बात तो होगी, अभी कह रहे हैं वो मीडियम ऐसे मीडियम रखा होगा ना, तो अगर लंबा यू टर्न लेना होगा ना उसने बीच में से तोड़ दिया होगा, वो सोचता होगा ऐसा करके आता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, दे हैव नॉट बीन, यू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, यू क्लोज द मीडियम्स। How many set points are there? 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा महज मुस्लिम तबके को दिया जाने वाला एक झांसा है। अगर KCR संजीदा है तो मरकजी हुकूमत से रुजू होकर तहफ़्फ़ुज़ात की राह हमवार करे। कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भूख हड़ताल। जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस की जानिब से किला रोड पर एक रोज़ा भूख हड़ताल का एहतमाम करते हुए रियासती हुकूमत से फिलफौर मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद सुमेर अहमद ने मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ सैयद नजीब अली एडवोकेट और अशफाक अहमद खान पापा की ज़ेर सरपरस्ती में किया। इस मौके पर सुमेर अहमद के साथ जिला कांग्रेस के कई कायदीन बशमूल मोहम्मद अमर फारूक, एजाज अहमद मसूद, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, शेख चांद, जमील खान NRI, अकबर नवाजुद्दीन और दीगर ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। जिला JAC के चेयरमैन गोपाल शर्मा, CPIM की खातून कायद नूरजहां के अलावा दीगर कई कायदीन ने भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर भूख हड़ताली कायदीन से इजहार यगानगत की। गोपाल शर्मा ने कहा कि बरसर इख्तिदार TRS पार्टी के सरबराह रियासती वज़ीर आला KCR अपने किसी भी इंतखाबी वादे की तकमील से कासिर रहे हैं। बिलखुसूस 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने अंदरून 100 यौम फराहम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब 1000 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं। इस मामले में वज़ीर आज़म लबकुशाई तक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मामले में गैर संजीदा है, महज धोखे दे रहे हैं। अगर उन्हें मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देना ही होता तो वो मरकज़ी हुकूमत से रब पैदा करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मसाई करते, यहाँ ज़ुबानी वादे करते हुए वक्त गुजारी नहीं करते। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो फौरी 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मरकज़ी हुकूमत से रुजू हो जाएं। कांग्रेस पार्टी आध्वर्యంలో ముస్లిం మైనారిటీస్కి 12% రిజర్వేషన్ అంశం మీద వన్ డే హంగర్ స్ట్రైక్ చేయడం జరుగుతోంది. దీనికి జిల్లా జేఏసీ నుంచి సంపూర్ణమైన మద్దతు పలుకుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 100 రోజుల లోపల 12% రిజర్వేషన్ ముస్లిం మైనారిటీస్కి కల్పిస్తామని చెప్పి ప్రామిస్ చేసి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఈ పాలకులు ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయి ఈరోజు కమిటీల పేరుతో కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నారు. సుధీర్ కమిటీ అనేప్పుడు ఇంకేదో కమిటీల పేరు మీద కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ మొన్నటికి మొన్న మేము అసెంబ్లీలో రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి పంపిస్తామని చెప్పి అంటాము. मौलाना करीमुद्दीन कमाल और मोहम्मद सुमेर अहमद ने भी हुकूमत की वक्त गुजारी के तरीक़ेकार पर नुक्ता चीनी की और कहा कि अगर KCR 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए मुखलिस है तो फिर वो फौरी असम्बली में बिल पेश करें और उसकी मंजूरी करवाने के बाद मरकज़ी हुकूमत से रुजू होते हुए कानून साजी करे। इन कायदीन ने कहा कि अगर KCR ने तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में धोखाधड़ी की तो फिर शदीद अवामी मुखालिफत का उन्हें सामना करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में जिले के कई अहम कायदीन ने भी शिरकत करते हुए एहतजाजी कायदीन से इजहार यगानगत की। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोज़ा भूख हड़ताल व दस्तखती मुहिम का प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब, साबिक़ा वक्फ कमेटी सदर, और जनाब अशफाक अहमद खान पापा, नायब सदर जिला कांग्रेस कमेटी सैयद नजीब अली एडवोकेट, आज जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो कि KCR हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद
4 महीने में मुसलमानों को साफ सुथरी शक्ल में 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे बोलकर वादा करे। आज 32 महीने गुजर चुका है, कभी BC कमीशन के नाम पे तो कभी सुधीर कमीशन के नाम पे खाली वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। आज जो यहाँ एक रोज़ा भूख हड़ताल कैंप और दस्तखती मुहिम रखने का मकसद यही है कि आने वाले असम्बली के बजट सेशन में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात साफ और सुथरी शक्ल में देने के लिए हुकूमत पे दबाव डालने के वास्ते ये रखा गया है। अक़लियती अक़ामती स्कूलों के क़याम और दाखिलों के लिए मुस्लिम क़ायदीन के साथ ज़िला कलेक्टर का इजलास। उन्होंने कहा कि औलियाए तलबा को तरग़ीब देने और मुनासिब जगहों की निशानदही करने में क़ायदीन ताउन करे। 27 फरवरी को प्रगति भवन में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगी तराना की ज़ेरे निगरानी मुस्लिम क़ायदीन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले नए अक़लियती अक़ामती स्कूलों के क़याम से मुताल्लिक़ मशावरत की गई। इस इजलास में माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन के अलावा डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम भी शरीक थे। दीगर अहम शुरा में अक़ामती स्कूलों के इंचार्ज ऑफिसर मुस्तफ़ा खान, सदर ज़िला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल के अलावा कॉरपोरेटर मीर परवेज़ अली, M.A. मुखीम, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद शकील अहमद और दीगर शामिल थे। इस इजलास में अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिलों के लिए औलिया तलबा को तरग़ीब देने के लिए तमाम क़ायदीन से ताउन करने की ज़िला कलेक्टर ने ख्वाहिश की और बताया कि ये अक़ामती स्कूल ऐसे मुक़ामत पर क़ायम किए जाएंगे जिससे मुस्लिम तबक़े को फ़ायदा हासिल हो। उन्होंने इस सिलसिले में क़ायदीन से मशवरों की ख्वाहिश की। आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2 दिन के बाद वॉशिंगटन टाइम्स के जो हेड रिपोर्टर हैं वो उन स्कूल को देखने आ रहे हैं। है कि आप मतलब किसी भी मतलब लेटर से जो संडे का मास है उसमें अगर आप इसका इक्वागा मीरुद्दीन गुरुजी चलते, इसी तरह जो जुम्मे का हमारा नमाज है उसमें काफ़ी सारे के सारे जो अब्बा जान है वो तो आते ही हैं नमाज अदा करने। तो बड़े जैसे कि हर घर से गरीब घर का बच्चा अगर आकर के ऑनलाइन हमें दरखास्त दे तो जैसे कि मतलब अभी लिमिटेड सीट तो चलो जो हम कह रहे हैं 3120 बच्चे ही लेने हैं, लेकिन अगर काफ़ी मतलब एडमिशन का बड़ा ही होगा तो हम ज़रूर CM साहब से बात करेंगे, देखिए कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो अभी भी निज़ामाबाद को MP मैडम की वजह से निज़ामाबाद को ज़्यादा ही अलोकेशन मिला है, तो अगले साल में फाइनेंशियल ईयर में इतना ज़्यादा अगर बच्चा अप्लाई करेगा यकीनन हमें और स्कूल यहाँ पर मिलेंगे। मार्च 15 तक जो कि लास्ट डेट है ऑनलाइन का, अगर ऑनलाइन करे तो कि नहीं भी करे तो आपको उसमें नंबर दिया मैं, आप आपके गली में कुछ एक 5-10 से अपने एडमिशन भी आपके पास कोई BPL फैमिलीज के होंगे, वैसे आप एनरोल करके मिस कॉल दीजिए, मैं वहाँ पर आकर कलेक्ट कर लूँगा। किसी कौम का उरूज या जवाल उसके साहिब इल्म होने या ना होने पर इन्हिसार करता है। तालीम याफ्ता शख्स माशरे का मुअज़्ज़िज़ व मोतबर शख्स माना जाता है, लिहाजा बच्चों को मुमकिन तालीम दिलवाएं। नवीद इकबाल ने औलियाए तलबा से बच्चों का अक़ामती स्कूलों में दाखिला करवाने की अपील की। अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए अक़लियती बहबूद डिपार्टमेंट के ओहदेदार सरगर्म मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में अक़लियती बहबूद ओहदेदार भास्कर के अलावा अक़ामती स्कूल इंतज़ामी इंचार्ज मुस्तफ़ा भी ज़िला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के साथ इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। महकमे की जानिब से एक खुसूसी मोबाइल वैन तैयार की गई है जिसमें दाखिलों से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी पोस्टर चिपका है। ये ओहदेदार इस वैन के ज़रिए ज़िले के हर इलाके का दौरा करते हुए इन स्कूलों में दाखिलों के लिए लोगों को बशऊर बना रहे हैं और इसमें TRS के क़ायदीन इससे अलीम, नवीद इकबाल, तारिक अंसारी, अब्दुल कुद्दूस, हलीम खमर, इमरान शहजाद, फ़हीम कुरैशी भी भरपूर हिस्सा लेते हुए महकमे अक़लियती बहबूद का ताउन कर रहे हैं। आज अक़लियती बहबूद ऑफिसर किशन की निगरानी में चंद्रशेखर कॉलोनी में मुहिम चलाई गई। इस मौके पर वहां के मुकामी नौजवानों ने सदर मस्जिद खैरुल अनाम कमेटी शम्सउद्दीन की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें नवीद इकबाल सदर ज़िला अक़लियती सेल TRS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि कौमों के उरूज व ज़वाल का इन्हिसार इसके तालीम याफ्ता होने या न होने पर है। हर दौर ज़िल्म अफराद ने ज़माने की क़यादत की।
इल्म रोशनी देता है और जहनों को खोल देता है, लिहाजा इल्म की अहमियत इंतहाई मुसल्लिमा है। लिहाजा इल्म के हसूल के लिए मसाई करना और इल्म के हसूल की जद्दोजहद दोनों ही ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि रियासत में KCR हुकूमत ने मुस्लिम तबके के लिए एक नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया है और रियासत भर में मुसलमानों के लिए अकामती स्कूलों का जाल बिछा दिया। ज़िला निज़ामाबाद बिलखुसूस शहर निज़ामाबाद में मुतादिद स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। नवीद इकबाल ने मुमकिना दाखिल करवाने की औलिया तलबा से ख्वाहिश की। इस मौके पर ज़िला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने भी तमाम अफराद से इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में TRS कायद शेख अहमद के अलावा इरफान, शादाब, शहबाज और दीगर मौजूद थे। చాలా సంతోషంగా వారు నిన్నటి నుండి ఇంటింటికి ప్రచారం చేసేసి మరి ఈ సంవత్సరం ఎట్లన్నా చేసి మన మైనారిటీ రెసిడెన్స్ స్కూళ్ళల్లో ఖచ్చితంగా మన పిల్లలు చేర్పించాలి। మనము చాలా మంచి విద్యను, మంచి భోజనము, అన్ని సౌకర్యాలతో కూడినటువంటి మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్। మరి అందులో చాలా మటుకు ఇప్పుడు మహిళలు రెస్పాండ్ అయ్యి మేము చూసాము మోపాల్ స్కూల్ చాలా బాగుందని చెప్పేసి అన్నారు। ఆ నిదర్శనమే ఈరోజు మనకు మరి అడ్మిషన్ కావడానికి కారణం। कि जिस तरह से उन्होंने समाज के इस दर्द को महसूस करते हुए तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं, मुस्तकबिल नहीं के नाम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम को रखते हुए हुकूमत की इस रेसिडेंशियल स्कूल में एनरोलमेंट प्रोग्राम को आज यहाँ रखा गया कि गवर्नमेंट के कोई भी काम को संजीदगी से अगर आवाम अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा मुल्क भी दुनिया के टॉप क्लास तालीमी मुल्क में सबसे पहले नंबर पर आएगा। तो मैं इस मौके पर जहाँ पर KCR साहब, कविता मैडम और MLA साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम मुसलमानों के बच्चों को तालीम से महरूम होने से बचाते हुए इस किस्म के रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाकर हमारे ऊपर एक एहसान अजीम किया। मैं यहाँ के महल्ले के रहने वाले ख़वातीन और हज़रात से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आपका कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहने पाए। हुकूमत ने जिस तरह से फ़राग़ दिलाना इमदाद करते हुए रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम किया है, मैं उसका भरपूर आप तमाम लोगों से इस्तेफ़ादा की दरख्वास्त करता हूँ। यकुम से इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुवम के इम्तहानात का आगाज। शहर में 16 और जिले में जुमला 43 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। जुमला 39,295 तलबा इस साल इम्तहान तहरीर करेंगे। DIEO का बयान। इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुवम के इम्तहानात का 1 मार्च से आगाज हो रहा है। इस ज़िमन में DIEO दासरी वड्डन्ना ने बताया कि तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं और तालीमी अमला सरगर्म है। इन इम्तहानात के लिए जिला भर में जुमला 43 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जबकि शहर में 16 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। इम्तहानात में नकल नवीसी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में 2 फ्लाइंग स्क्वाड और 2 सिटिंग स्क्वाड कायम किए गए हैं जो इम्तिहानी मराकिज़ की निगरानी करेंगे। उन्होंने बताया कि जुमला 39,295 तलबा इस साल इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुवम के इम्तिहान तहरीर करेंगे। तलबा के लिए तमाम सहूलतों को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने तलबा को हिदायत दी कि वो फौरी अपने कॉलेजेस से रुजू होकर अपने हॉल टिकट्स हासिल कर लें। फीस बाकी होने की वजह से अगर कोई कॉलेज इंतज़ामिया हॉल टिकट देने से इनकार करता है तो इसकी इत्तला इनको फौरी फराहम की जाए। DIEO ने कॉलेज इंतज़ामिया को भी हिदायत दी कि वो फौरी हॉल टिकट जारी कर दें। से 19 तक इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशंस हो रहा। वो एग्ज़ाम के लिए 43 सेंटर्स अलॉट कर दिए और 1007 इन्विजिलेटर्स को ले लिए, 2 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 3 सिटिंग स्क्वाड्स टीम्स फिरते मास कॉपिंग को रोकने के लिए और पूरा अरेंजमेंट्स एग्ज़ाम के लिए पूरा तैयारी हो गई कल से। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर साक्षी महाराज भड़क उठे। कहा कि कब्रिस्तान को जगह दी जाएगी तो फिर खेती कहाँ की जाएगी। मुतनाज़े बयानात देकर मशहूर होने वाले BJP रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज भी कब्रिस्तान
और शमशान तनाज़े में कूद पड़े। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कब्रस्तान और शमशान पर दिए गए इस बयान पर इख्तिलाफ जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने कब्रस्तानों और शमशानों दोनों को बनाने की बात कही थी। साक्षी महाराज ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म की बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मैं उसे क़तई कबूल नहीं करता कि कब्रस्तान और शमशान बराबर में बनना चाहिए। कब्रस्तान तो बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रस्तानों में हिंदुस्तान की सारी ज़मीन चली जाएगी तो फिर खेती और खलिहान कहाँ होंगे। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने एक ही जगह शमशान और कब्रस्तान बनाने की तजवीज़ दी। इसके लिए कानून भी बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सियासतदान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कहीं और तो इकट्ठा होने नहीं देते, कम से कम शमशान में तो उन्हें इकट्ठा होने दिया जाए। ख्याल रहे कि हिंदू तो शबी माने जाने वाले साक्षी महाराज ने पहले भी कई मुतनाज़े बयानात दिए हैं। 6 जनवरी को उन्होंने कहा था कि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी वजह से मुल्क में मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू इसके लिए कतई ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं जो 4 बीवियां और 40 बच्चों की बात करते हैं। गौरतलब बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि अगर किसी गाँव को कब्रस्तान की तामीर के लिए फंड मिलता है तो इस गाँव को शमशान की ज़मीन के लिए भी फंड मिलना चाहिए। अगर आप ईद में बिजली की फराहमी बिला नागा करते हैं तो आपको दिवाली में भी बिजली की फराहमी बिला नागा करनी चाहिए। एबीवीपी और बीजेपी कायदीन ही मुखालिफ मुल्क नारे लगाते हैं। रामजस कॉलेज तनाज़े पर अरविंद केजरीवाल का रद्द-ए-अमल। रामजस कॉलेज तनाज़े पर अब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम एबीवीपी और बीजेपी पर आयद किया। साथ ही वो एबीवीपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। एक ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि ये मुल्क मुखालिफ नारे एबीवीपी और बीजेपी ने खुद ही लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो रामजस कॉलेज वाक़े पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे और इनसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुंडागर्दी और गुरमेहर को दी जाने वाली रेप की धमकियों की तहकीकात और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला ने ट्वीट किया कि मैं 2:30 बजे सपहर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलूंगा और मुतालबा करूंगा कि एबीवीपी की गुंडागर्दी और गुरमेहर की असमत दरी की धमकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल गुरगल की शहीद बेटी के मामले पर कौमी राजधानी में सियासी माहौल गर्म था। अपोजिशन ने मुत्तहिद होकर हुक्मरान जमात को निशाना बनाया और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। गुरमेहर ने इल्जाम लगाया कि उन्हें रामजस कॉलेज में तशद्दुद के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से इसमतरेजी करने की धमकियां दी जा रही हैं। ये सारा झगड़ा जेएनयू के 2 लीडरों को कॉलेज के सेमिनार में बोलने के लिए मदऊ करने पर शुरू हुआ। पिछले हफ्ते एबीवीपी के एहतजाज की वजह से इस सेमिनार को मनसूख कर दिया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तनाज़े में राहुल गांधी ने गुरमेहर कौर की हिमायत की। कहा कि हर नफरत के खिलाफ हमेशा एक गुरमेहर खड़ी मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस और रामजस कॉलेज में हंगामे के बाद पैदा हुआ तनाज़ा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है और उमर खालिद को मदऊ करने पर रामजस कॉलेज में हुए तशद्दुद और तालिबा गुरमेहर कौर को ऑनलाइन धमकियां दिए जाने के खिलाफ तलबा आज यूनिवर्सिटी में मार्च निकालेंगे। बीजेपी और आरएसएस से मुंसलिक तलबा तंजीम एबीवीपी ने कल अपने कौम परस्ताना मौक़िफ़ की हिमायत में तिरंगा मार्च निकाला था। एबीवीपी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मुतनाज़ा तालिब इल्म उमर खालिद को मदऊ करने पर एतराज़ किया था। दरियासला कारगिल के एक शहीद की बेटी गुरमेहर कौर को अहम सियासी रहनुमाओं की हिमायत हासिल हो रही है। गुरमेहर कौर को कौम परस्ती और इज़हार राय की आज़ादी के ताल्लुक से होने वाले मुबाहिसे पर पैदा हुए तनाज़े में उलझा दिया गया था। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि खौफ व जबर व इस्तेबदाद के खिलाफ हम अपने तलबा के साथ हैं। राहुल गांधी ने कल शाम अपने ट्वीट में कहा कि गुस्सा, नफरत और अदम रवादारी के खिलाफ हमेशा एक गुरमेहर कौर खड़ी मिलेगी। गुरमेहर कौर ने इल्जाम लगाया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके खिलाफ तबसरे के साथ साथ धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर लगाई है जिस पर तहरीर है पाकिस्तान ने मेरे वालिद को नहीं मारा, जंग ने उन्हें मारा है। इसकी वजह से उन्हें सख्त नाराजगी का सामना करना पड़ा है और इस तनाज़े में मरकजी वजीर भी शामिल हो गए हैं। वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला किरण रिजिजू ने कल एक ट्वीट में सवाल किया कि इस नौउमर लड़की के जहन में कौन जहर घोल रहा है। रिजिजू ने यह भी कहा कि हुकूमत पर नुक्ताचीनी करो लेकिन भारत माता को गाली मत दो। मैसूर से बीजेपी रुकने पार्लिमान प्रताप सिम्हा ने ट्विटर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन लगाया कि 1993 में मैंने लोगों को नहीं मारा, बम ने उन्हें मारा है।
क्रिकेट स्टार वीरेंद्र सहवाग ने भी गुरमेहर कौर के इस तबसरे पर नुक्ताचीनी की, जिसमें उन्होंने कहा कि 1999 में कारगिल तसादुम के दौरान पाकिस्तान ने नहीं जंग ने उनके वालिद को मारा है। दरियासना मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहा कि वो दिल्ली पुलिस के अहलकारों के राब्ते में है और इनसे कहा कि हालात से निपटने के वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए। अखिलेश हुकूमत ने दलितों के पैसे मदरसों के हवाले कर दिए, हिंदुओं को इस हुकूमत ने नजरअंदाज किया, इंसाफ दिलाने बीजेपी हुकूमत लाजमी है, योगी आदित्यनाथ का बयान। भारतीय जनता पार्टी के मारूफ तशरीरी कायद और गोरखपुर के रुकने पार्लिमान योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आला अखिलेश यादव पर इल्जाम आयद किया कि वो हिंदुओं के साथ इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश हुकूमत ने दलितों की पढ़ाई के पैसे मदरसों के हवाले कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक यूपी में देवा शरीफ को बिजली 24 घंटे मिलती है, लेकिन महादेव को नहीं मिलती। यूपी की तरक्की से मुतालिक फंड को अखिलेश हुकूमत ने कब्रिस्तानों की दीवारों बनाने पर खर्च कर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी को भी अपनी तनखीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासत में इम्तियाजी सलूक के लिए ये दोनों ही कायदीन जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बीजेपी की हुकूमत आने पर सबसे पहले यूपी में फैले हुए इस इम्तियाजी सलूक को खत्म किया जाएगा, जिसे बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान पैदा कर दिया है। इसके लिए यूपी में बीजेपी की हुकूमत और राम मंदिर बनाने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में अगर बीजेपी जीतेगी तो राम मंदिर की तामीर का रास्ता साफ हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी जीतेगी तो फिर करबला या कब्रिस्तान ही बनेंगे। मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए, गुरमेहर कौर की अपील। उन्होंने बताया कि उन्हें असमत रेजी करने की धमकियां मिल रही है, मगर वो खौफजदा नहीं है। ट्विटर पर नाजिबा तबसरे और धमकियां मिलने के बाद कारगिल के शहीद की बेटी गुरमेहर कौर ने रामजस कॉलेज में तलबा के ग्रुपों के दरमियान हुए तशद्दुद की मुखालिफत में शुरू की गई अपनी मुहिम से अलग होने का ऐलान कर दिया है। गुरमेहर ने इस मामले पर कई ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंप में कांग्रेस की तलबा शाख NSUI और AISA की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले अमन मार्च में तलबा से शामिल होने की अपील की थी। गुरमेहर ने कहा कि मैं मुहिम से पीछे हट रही हूँ, सभी को मुबारकबाद। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर कोई मेरी हिम्मत और बहादुरी पर सवाल करता है तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं पहले काफ़ी हिम्मत दिखा चुकी हूँ। गुरमेहर ने कहा कि ये मुहिम तालिबे इल्मों से मुंसलिक है, न कि मुझसे। बराए करम बड़ी तादाद में मार्च में शामिल हों। नेक ख्वाहिशात के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के एक प्रोग्राम में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उमर खालिद और शहरा रशीद को मदऊ किए जाने के मामले ने तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। कॉलेज के एक प्रोग्राम में JNU के इन दोनों लोगों को बुलाने की मुखालिफत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने रामजस कॉलेज में हंगामा करते हुए की थी, जिसके बाद कॉलेज इंतजामिया ने उन्हें मदऊ किए जाने से मुतालिक अपना फैसला वापस ले लिया। इस दौरान ABVP और आयसा के कारकुनों के दरमियान पुष्ट तशद्दुद झड़पें हुई। वाज़ेह है कि रामजस कॉलेज में तशद्दुद के खिलाफ NSUI की तरफ से अमन मार्च निकाले जाने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर गुरमेहर कौर को धमकियां मिलने लगी हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में उर्दू फेस्टिवल का जिला कलेक्टर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू की खुशबू की मैं भी कायल हूँ। जिला कलेक्टर ने लड़कियों की तालीम की तर्जुमानी की। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का यकुमार से आगाज, तैयारियां मुकम्मिल। जिले में 43 और शहर में 16 इम्तिहानी मराकिज कायम। DIEO ने बताई इम्तिहानी तफसीलात। गुरमेहर कौर को सोशल मीडिया पर असमत रेजी करने की धमकी। इंसानी रवादारी की मुहिम पर मिली इनको ये धमकी। गुरमेहर कौर ने अब मुहिम से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। दलितों की पढ़ाई के पैसे अखिलेश यादव ने मदरसों को दे दिए हैं। यूपी में हिंदुओं के साथ गैर मुंसिफाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का एक और मुतनाज़ा बयान। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।